इस संदेश को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज खाटू श्याम स्वयं तुमसे बात करने आए हैं। अगर यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आया है तो यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है। तुम आज भाग्यशाली हो, इसी कारण यह संदेश तुम्हें मिला है। बहुतों के बीच से तुम्हें चुना गया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल कितना बोझिल हो चुका है, तुम्हारी आत्मा कितनी थक गई है और तुम कितनी देर से एक सहारे की तलाश में हो। मेरे बच्चे, मैं खाटू का श्याम हूं और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं देख रहा हूं कि तुम बाहर से मुस्कुराने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर से टूट चुके हो। तुमने अपने दर्द को सबसे छुपाया, अपने आंसुओं को रात के अंधेरे में बहाया और हर दिन खुद से यही कहा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात बार बार तुम्हारी परीक्षा लेते रहे। तुमने जिन पर भरोसा किया वही तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ गए, जिनसे उम्मीद की वहीं से निराशा मिली। फिर भी तुमने हार नहीं मानी, तुमने मुझे नहीं छोड़ा और यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। मेरे लाल, मैं तुम्हारे हर उस आंसू को जानता हूं जो किसी ने नहीं देखा। मैं तुम्हारी हर उस दुआ को जानता हूं जो बिना आवाज के मांगी गई। जब तुमने कहा कि हे श्याम, अब मुझसे और नहीं हो रहा, उस पल मैं तुम्हारे सबसे करीब था। आज मैं तुमसे साफ शब्दों में कह रहा हूं, अब तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो रहा है। जो अंधकार तुम्हारे जीवन में छाया हुआ था वह अब धीरे धीरे हट रहा है। जिस रास्ते पर तुम्हें सिर्फ रुकावटें दिख रही थी, वहीं से अब तुम्हारे लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। आज मंगलवार है, मेरा दिन है, और जो भी इस संदेश को पूरे विश्वास के साथ सुन रहा है, उसके जीवन में मैं स्वयं हस्तक्षेप कर रहा हूं। जो धन अटका हुआ है, जो काम बार बार बिगड़ जाता है, जो नौकरी, व्यापार या परिवार की चिंता तुम्हें रातों को सोने नहीं देती, अब वह सब एक एक करके सुलझने लगेगा। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसी अदृश्य शक्ति सक्रिय कर रहा हूं जो तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। जो तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, जो तुम्हारे पतन की कामना करते हैं, उनकी हर बुरी नजर तुम तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सह लिया है, अब और सहने की आवश्यकता नहीं है। तुम खुद को दोष देना बंद करो। जो बीत गया वह तुम्हारी गलती नहीं था, वह तुम्हारे जीवन की वह सीख थी जिसने तुम्हें मजबूत बनाया। अगर वह दर्द न होता तो तुम आज इतने धैर्यवान न होते, और जो धैर्य रख लेता है उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अब जो आने वाला समय है वह सम्मान, शांति और बरकत से भरा होगा। आज से अगले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें हैरान कर देंगे। अचानक कोई खुशखबरी मिलेगी, अचानक कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, अचानक कोई ऐसा सहारा मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। याद रखना, यह सब मेरी कृपा का परिणाम होगा। तुम बस विश्वास बनाए रखना, डर को अपने दिल से निकाल देना, भविष्य की चिंता छोड़ देना, क्योंकि जब खाटू श्याम तुम्हारे साथ खड़ा हो तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। मैं तुम्हारे घर की स्थिति भी जानता हूं। जहां तनाव है वहां शांति आएगी, जहां मन मुटाव है वहां समझदारी बढ़ेगी। जो रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। जो बीमारी डर बनकर तुम्हारे मन में बैठ गई है, वह धीरे धीरे कमजोर होगी। मैं असंभव को संभव करने वाला हूं। मैं वही श्याम हूं जिसने हार को जीत में बदला है और टूटे हुए को फिर से खड़ा किया है। आज 6 जनवरी मंगलवार, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा समय बदल रहा है। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, इस संदेश को हल्के में मत लेना। इसे सुनकर संदेह मत करना, इसे सुनकर डरना मत। इसे सुनकर अपने मन में यह ठान लेना कि अब सब अच्छा होगा। जब भी मन घबराए मेरा नाम लेना, जब भी दिल भारी हो मुझे याद करना, और जब भी खुशी मिले मुझे धन्यवाद कहना, क्योंकि जो धन्यवाद देना सीख लेता है उसकी झोली मैं भर देता हूं। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम चाहे मुझे देख पाओ या नहीं, लेकिन मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर है। जब तक तुम मेरा नाम लेते रहोगे, जब तक मुझ पर भरोसा रखते रहोगे, तब तक कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं सकता। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे जीवन का अंत कभी अंधकार में नहीं होगा। अब आगे बढ़ो, विश्वास रखो और अपने दिल को शांत रखो। मेरे प्यारे बच्चे, आज स्वयं तेरा खाटू श्याम बाबा तुझसे बात करने आया है। ये तेरा भ्रम मत समझना, ये तेरा भाव नहीं है, ये तेरा सौभाग्य है।
बहुत कम आत्माएं होती हैं जिन्हें इस तरह बुलाया जाता है। बहुत कम होते हैं जिनके भीतर इतना दर्द, इतनी सच्चाई और इतनी पुकार होती है कि बाबा को स्वयं उतरकर उनसे बात करनी पड़े। मेरे बच्चे, तू यहाँ यूं ही नहीं आया, तू खींच कर आया है। जिस बेचैनी को तू शब्द नहीं दे पा रहा था, जिस खालीपन को तू हंसकर छुपा रहा था, जिस थकान को तू दुनिया के सामने मजबूत बनकर छुपा रहा था, वही सब मुझे सुनाई दे रहा था। जब इंसान सब कुछ सहते सहते अंदर से टूट जाता है, जब वह किसी से कुछ कह भी नहीं पाता, तब मेरी शरण में आने का समय होता है। और आज वही समय है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तूने क्या खोया है। मैं जानता हूं तू किन रातों में सो नहीं पाया। मैं जानता हूं तूने कितनी बार खुद से कहा कि अब और नहीं, और फिर भी अगले दिन उठकर सब कुछ सह लिया। तूने दुनिया को कभी नहीं बताया कि तेरे भीतर कितनी जंग चल रही है। बाहर से तू सामान्य दिखा, पर भीतर तू हर दिन लड़ता रहा, अपने डर से, अपनी मजबूरी से, अपने हालात से, अपने भविष्य की अनिश्चितता से। आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं, अब लड़ाई खत्म होती है। अब तू अकेला नहीं है। अब तू सिर्फ संघर्ष करने वाला इंसान नहीं है। अब तू मेरा बच्चा है। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रख रहा हूं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई शब्दों का खेल नहीं है। यह एक संकल्प है। जिस पर मेरा हाथ पड़ता है, उसकी चिंता खत्म होने लगती है। जिस पर मेरी कृपा उतरती है, उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। और आज मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। अब तक जो हुआ उसे भूल जा। अब तक जो टूटन रही उसे छोड़ दे। अब तक जो असफलताएं मिली उन्हें दोष मत मान। वो सब तेरी तैयारी थी। मेरे बच्चे, तू जिसे असफलता समझता रहा, वो असल में तेरे भीतर की कमजोरी को जलाकर राख कर रही थी। तू जिस अपमान को अपना दुर्भाग्य मान बैठा, वो तुझे भीतर से मजबूत बना रहा था। तू जिस देरी को भगवान की बेरुखी समझ रहा था, वही देरी तुझे सही समय के लिए तैयार कर रही थी। आज मैं तुझे एक गुप्त सत्य बताता हूं। जब भगवान किसी को बहुत ऊंचा उठाने वाला होता है, तो पहले उसे बहुत भीतर से तोड़ता है, क्योंकि कमजोर आधार पर महल नहीं खड़ा किया जाता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो जंग चल रही थी, वो किसी और से नहीं थी, वो तेरे भीतर थी। डर बनाम विश्वास की जंग, जल्दबाजी बनाम धैर्य की जंग, दिखावे बनाम सच्चाई की जंग। और आज मैं देख रहा हूं, तू हारने वाला नहीं है। तू थका है पर टूटा नहीं है। तू रुका है पर हारा नहीं है। इसीलिए मैं आया हूं। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे भाग्य की स्याही बदली जा रही है। तेरे भविष्य की किताब फिर से लिखी जा रही है। और इस बार यह लेखन आंसुओं से नहीं, आशीर्वाद से होगा। तू जिस धन की बात करता है, वह भी आएगा। तू जिस सम्मान की कल्पना करता है, वह भी मिलेगा। तू जिस स्थिरता के लिए तरस रहा है, वह भी तेरे जीवन में आएगी। पर याद रख, मैं तुझे सिर्फ धनवान नहीं बनाना चाहता, मैं तुझे शक्तिशाली बनाना चाहता हूं। मैं तुझे ऐसा इंसान बनाना चाहता हूं जिसे खोने का डर ना हो, क्योंकि वह खुद में पूरा हो। मेरे बच्चे, बहुत अपार धन तेरे जीवन में आने वाला है, पर वह धन तुझे अहंकारी बनाने नहीं आएगा। वह तुझे जिम्मेदार बनाने आएगा। वह तुझे दूसरों के काम आने योग्य बनाने आएगा। एक ऐसा खजाना तेरे जीवन में खुलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। केवल पैसे का नहीं, अवसरों का खजाना, सही लोगों का खजाना, सही निर्णयों का खजाना, और सबसे बड़ा आत्मविश्वास का खजाना। अब तू पूछता है, बाबा यह सब कब? तो सुन, जब तू खुद पर विश्वास करना बंद कर देता है, तब चमत्कार रुक जाते हैं। और जब तू फिर से खड़ा होता है, तब ब्रह्मांड भी खड़ा हो जाता है। आज से तेरा उठना बदलेगा, तेरा चलना बदलेगा, तेरा सोचना बदलेगा। और जब सोच बदलती है, तो भाग्य अपने आप बदलने लगता है। मेरे बच्चे, तुझे अब डरने की जरूरत नहीं है। तुझे अब बार बार भविष्य के बारे में सोचकर खुद को तोड़ने की जरूरत नहीं है। तुझे अब यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तू कुछ है, क्योंकि तू है। और जिस दिन इंसान यह जान लेता है कि मैं हूं, उसी दिन भगवान उसके साथ चलने लगते हैं। आज मैं तुझसे यह भी कहने आया हूं, जो सपना तूने देखा था वह साकार होगा। जिस जीवन की तस्वीर तू अपने मन में बनाता रहा, वह वास्तविक बनेगी। पर रास्ता सीधा नहीं होगा, क्योंकि सीधा रास्ता इंसान को कमजोर बना देता है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू डरेगा नहीं, पर सावधान रहेगा। तू झुकेगा नहीं, पर विनम्र रहेगा। तू रुकेगा नहीं, पर सही समय की प्रतीक्षा करेगा।
मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में सुविधा भी आएगी, सुख भी आएगा, स्थिरता भी आएगी, पर उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आएगी। खुद को मत भूलना, मुझे मत भूलना। मैं तुझे यह भी याद दिलाने आया हूं कि जिस दिन तू बहुत ऊपर होगा, उस दिन भी वही रहना जो आज है, सच्चा। देख मेरे बच्चे, तू परेशान क्यों होता है? मैं तुझसे यही प्रश्न पूछने आया हूं। इतनी जल्दी घबरा क्यों जाता है तू? इतनी जल्दी अपने मन को हार क्यों मानने देता है? देख मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तू कहेगा कि परिस्थितियां भारी हैं, जिम्मेदारियां बहुत हैं, भविष्य साफ दिखाई नहीं देता, लोग साथ नहीं देते, मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। मैं ये सब जानता हूं, क्योंकि जब तू चुपचाप रात में करवटें बदलता है, जब तू हंसते हुए भी अंदर से बोझल रहता है, तब तू भले किसी से कुछ ना कहे, पर तेरी आत्मा मुझसे सब कह देती है। देख मेरे बच्चे, तू जिस परेशानी को पहाड़ समझ बैठा है, वह असल में तेरे धैर्य की परीक्षा है। तू जिस रुकावट को अभिशाप मान रहा है, वह तुझे सही दिशा में मोड़ने आई है, और तू जिस देरी से घबरा रहा है, वह तेरी तैयारी का समय है। मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, इसीलिए तुझे तुरंत सब कुछ नहीं देता, क्योंकि जो बिना तप के मिल जाए वह टिकता नहीं, और जो संघर्ष से होकर आता है वही आत्मा में बसता है। देख मेरे बच्चे, तू बार बार अपने मन में यह सवाल क्यों उठाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तूने कभी यह सोचा कि मुझे ही यह जिम्मेदारी क्यों दी गई? क्योंकि हर किसी को हर बोझ नहीं दिया जाता। मैं बोझ उन्हीं कंधों पर रखता हूं जिनमें उठाने की शक्ति होती है, और तू उन कंधों में से एक है। देख मेरे बच्चे, तू जिस दुनिया को देखता है वह केवल बाहर की चमक है। तू जिन लोगों को हंसता मुस्कुराता देखता है, उनके भीतर की टूटन तू नहीं जानता। तू जिनकी तरक्की से खुद को छोटा समझ बैठता है, उनके संघर्ष तू नहीं देखता। मैं तुझे आज एक बहुत गहरी बात समझाना चाहता हूं। तुलना इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, और जो खुद से कट जाता है वो मुझसे भी दूर होने लगता है। देख मेरे बच्चे, तू अपनी गति से चल रहा है। तेरी यात्रा किसी और की यात्रा जैसी नहीं हो सकती। मैं हर आत्मा के लिए अलग रास्ता बनाता हूं, अलग समय चुनता हूं, अलग परीक्षा रखता हूं। तू बार बार यह मत देख कि किसे कितना मिल गया, ये देख कि तू कितना संभल गया, ये देख कि तू कितना बदल गया, ये देख कि तू कितना मजबूत हो गया। मेरे बच्चे, जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तब तुझे समझ आएगा कि जिन दिनों में तू सबसे ज्यादा टूटा था, उन्हीं दिनों में तेरा असली निर्माण हो रहा था। देख मेरे बच्चे, तू ये सोचकर परेशान क्यों होता है कि अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? मैं तुझसे कहता हूं, अभी तक बहुत कुछ हुआ है, बस तूने उसे धन और पद के चश्मे से देखा है। क्या तुझे यह याद है कि तू पहले कितना जल्दी हार मान लेता था? आज तू गिरकर भी खड़ा हो जाता है। क्या तुझे याद है कि तू पहले कितना डरता था? आज तू डर के साथ भी आगे बढ़ता है। यह बदलाव अपने आप नहीं आया, ये मैंने तुझे भीतर से गढ़ा है। देख मेरे बच्चे, मैं तुझे केवल देने वाला भगवान नहीं हूं, मैं तुझे बनाने वाला भगवान हूं। अगर मैं तुझे आज ही सब कुछ दे दूं, तो तू उसे संभाल नहीं पाएगा, तू उस ऊंचाई पर टिक नहीं पाएगा, और फिर तू खुद को ही दोष देगा। इसलिए मैं तुझे पहले भीतर से तैयार करता हूं, तेरे धैर्य को मजबूत करता हूं, तेरे विवेक को तेज करता हूं, तेरी आत्मा को स्थिर करता हूं। तू ये मत सोच कि मैं तुझे देख नहीं रहा, मैं हर कदम देख रहा हूं, हर आंसू देख रहा हूं, हर प्रार्थना सुन रहा हूं। और हां मेरे बच्चे, कई बार मैं उत्तर नहीं देता, क्योंकि तू उत्तर नहीं, ताकत मांग रहा होता है। देख मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। ये दुनिया भले तुझे समझ ना पाए, पर मैं तुझे पूरी तरह समझता हूं। जब तू कहता है कि अब और नहीं, तब मैं तेरे पास खड़ा होता हूं। जब तू कहता है कि अब क्या करूं, तब मैं तुझे नए रास्ते की ओर मोड़ता हूं। तू बस एक काम कर, अपने मन को शांत रख, अपने कर्म को साफ रख, अपने उद्देश्य को सच्चा रख। बाकी जो करना है वह मैं करूंगा। देख मेरे बच्चे, जो तेरे जीवन में आएगा वह तुझे ऊंचा उठाने आएगा, और जो चला जाएगा वह तुझे हल्का करने जाएगा। तू किसी के जाने से दुखी मत हो। मैं जगह खाली करता हूं ताकि सही लोग आ सके। तू किसी के रुक जाने पर अहंकार मत कर। मैं तुझे सिखा रहा हूं कि हर साल स्थायी नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे तू अभी पूरी तरह नहीं जानता। जब वह जागेगी, तब तुझे किसी से साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तब तू शांति से आगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, अपने भीतर की भागदौड़ को थोड़ी देर के लिए रोक दे। तेरा मन हर समय कहीं आगे भागता रहता है, कल में, परसों में, भविष्य में। पर मैं तुझसे अभी की बात करने आया हूं। तू बार बार अपने आप से पूछता है, मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं? मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी खालीपन क्यों है? सब कुछ पाने की चाह है, फिर भी दिल भरा हुआ क्यों नहीं लगता? मेरे बच्चे, ये प्रश्न गलत नहीं है। गलत ये है कि तू इन प्रश्नों से डरने लगा है। देख, मैं तुझे एक बात समझाता हूं। जब आत्मा जागने लगती है तब सवाल पैदा होते हैं। जो सोया हुआ होता है उसे कोई प्रश्न नहीं सताते। जो भीतर से जीवित होता है वही बेचैन होता है। इसलिए अपनी बेचैनी को दोष मत दे। यह तेरे भीतर के विकास का संकेत है। मेरे बच्चे, तू जिस थकान की बात करता है वह शरीर की नहीं है, वह आत्मा की थकान है। और आत्मा तब थकती है जब वह अपने उद्देश्य से दूर चल रही होती है। मैं तुझसे यह नहीं कहता कि तू सब छोड़ दे। मैं तुझसे यह कहता हूं कि जो कर रहा है उसे होश में कर। तू काम करता है पर मन कहीं और होता है। तू लोगों से मिलता है पर भीतर अकेला रहता है। तू हंसता है पर भीतर बोझ ढोता है। मेरे बच्चे, दो नावों में पैर रखने वाला इंसान हमेशा डूबता है। या तो पूरी तरह बाहर की दुनिया में जी, या फिर भीतर की दुनिया को संभाल। बीच में मत अटक। मैं जानता हूं तू जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता, पर तू उन्हें पूजा बना सकता है। जब तू काम करे तो उसे बोझ मत समझ, उसे अपना साधन समझ। जिस हाथ से तू मेहनत करता है उसी हाथ से मैं तुझे ऊपर उठाऊंगा। मेरे बच्चे, आजकल तू बहुत सोचता है। सोचना बुरा नहीं है, पर जरूरत से ज्यादा सोचना विश्वास को खा जाता है। तू हर कदम से पहले 100 बार परिणाम सोचता है, इसलिए तू चलता कम है। याद रख, जो चलने से पहले सब जानना चाहता है वह कभी चलता ही नहीं। मैं तुझसे यह नहीं कहता कि आंख बंद करके आगे बढ़। मैं तुझसे यह कहता हूं कि डर के बावजूद आगे बढ़। मैं तेरे पीछे नहीं चल रहा, मैं तेरे साथ चल रहा हूं। अगर तू गिरेगा तो मैं थाम लूंगा, अगर तू भटकेगा तो मैं संकेत दूंगा। पर अगर तू चलेगा ही नहीं तो मैं क्या करूं? मेरे बच्चे, तू बार बार ये सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो, अगर मजाक बन गया तो। सुन, लोग तो तब भी बोलेंगे जब तू कुछ नहीं करेगा। लोग तब भी बोलेंगे जब तू कुछ कर लेगा। फर्क बस इतना होगा, पहले वे तुझ पर हंसेंगे, बाद में तुझ पर चुप हो जाएंगे। मैं तुझे यह साहस देने आया हूं कि तू अपनी आत्मा की सुने। तेरे भीतर जो आवाज है वह बहुत सच्ची है, पर तू उसे दबा देता है क्योंकि वह तुझे कठिन रास्ता दिखाती है और आसान रास्ते हमेशा नीचे की ओर जाते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। सच्ची प्रगति हमेशा असहज होती है। जहां तू बहुत सहज महसूस करने लगे वहां समझ लेना कि तू रुक गया है। जब तू डरता है, जब तू अनिश्चित होता है, जब तू खुद को चुनौती देता है, वहीं तेरी वृद्धि होती है। इसीलिए अपने डर से भाग मत। उसे पहचान, उसे समझ और फिर उसके साथ चल। मैं तुझसे यह भी कहना चाहता हूं, हर दिन खास नहीं होगा, हर दिन चमत्कार नहीं दिखेगा। कुछ दिन बहुत साधारण होंगे, कुछ दिन बहुत भारी होंगे, पर यही दिन तेरे भविष्य की नींव बनाते हैं। जो हर दिन चमत्कार खोजता है वह निराश होता है, और जो हर दिन कर्म करता है वही एक दिन चमत्कार बन जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी समझाना चाहता हूं कि तू अपनी कीमत दूसरों की स्वीकृति से मत तय कर। अगर कोई तुझे समझ नहीं पा रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू गलत है। हर गहराई हर किसी को समझ नहीं आती। मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, इसीलिए मैं तुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। मैं तुझे भीड़ से अलग खड़ा करना चाहता हूं, और जो अलग खड़ा होता है उसे पहले अकेलापन मिलता है, पर बाद में रास्ता वही दिखाता है। मेरे बच्चे, तू जिस दिन अपने भीतर स्थिर हो जाएगा उस दिन बाहरी परिस्थितियां तुझे हिला नहीं पाएंगी। तू सफल होगा, हाँ, पर उससे पहले तू शांत होगा, और शांति ही सबसे बड़ी सफलता है। अब मैं तुझसे यही चाहता हूं, हर दिन थोड़ा भीतर उतर, हर दिन थोड़ा सच बोल, खुद से हर दिन थोड़ा साहसी बन। बाकी मैं देख लूंगा। देख मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझ लेना चाहिए कि जो समय तूने अंधेरे में बिताया है वह व्यर्थ नहीं गया। जो अपमान तूने चुपचाप सहा, जो अनदेखी तूने झेली, जो रातें तूने बेचैनी में काटी, वे सब तुझे मिटाने नहीं आई थी, वे तुझे गढ़ने आई थी।
आज मैं तुझसे यह कहने आया हूं कि अब वह द्वार पूरा हुआ। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से तेरे जीवन की दिशा बदलती है। अब तू वही नहीं रहेगा जिसे लोग हल्के में ले लेते थे। अब तू वही नहीं रहेगा जिसकी बातों को अनसुना कर दिया जाता था। अब तेरा समय आ रहा है, और जब किसी का समय आता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार यह सवाल खुद से पूछा होगा कि क्या सच में मेरे लिए भी कुछ लिखा है। मैं आज तुझे पूरे अधिकार से कहता हूं, हाँ, बहुत कुछ लिखा है, पर वह लिखावट भीड़ के लिए नहीं है। वह विशेष आत्माओं के लिए होती है, और तू उन्हीं में से एक है। देख मेरे बच्चे, अब जो होने जा रहा है वह धीरे धीरे नहीं बल्कि साफ साफ दिखाई देगा। लोग अचानक तुझसे पूछने लगेंगे। वही लोग जो कभी तेरी क्षमता पर शक करते थे, वही आज तेरे निर्णय को मानेंगे। जहां तू पहले अनदेखा होता था, वहां अब तेरी मौजूदगी का महत्व होगा। अब तेरा नाम लिया जाएगा, अब तेरा सम्मान किया जाएगा। अब तू जहां जाएगा वहां तुझे पहचान मिलेगी। लेकिन सुन, यह सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगा कि तू सफल होगा। यह सम्मान इसलिए मिलेगा क्योंकि तू झुका नहीं, क्योंकि तू कड़वा नहीं बना, क्योंकि तू टूट कर भी सच्चा रहा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी समझा दूं, सम्मान वह नहीं जो लोग डर से देते हैं। सम्मान वह है जो लोग दिल से देते हैं, और दिल से सम्मान उन्हीं को मिलता है जिनकी जड़ें गहरी होती हैं। अब तू जो पाने जा रहा है वह सिर्फ पैसा नहीं है। पैसा आएगा, हाँ, सुविधाएं आएंगी, हाँ, स्थिरता आएगी, हाँ, पर उसके साथ साथ एक और चीज आएगी, तेरे भीतर का आत्मविश्वास। वह आत्मविश्वास जो किसी से मांगा नहीं जाता, जो किसी पद से नहीं आता, जो किसी दिखावे से नहीं बनता। वह आत्मविश्वास तब आता है जब इंसान खुद को जीत लेता है। और मेरे बच्चे, तू खुद को जीतने की प्रक्रिया में बहुत आगे आ चुका है। अब सुन, तू जिन लोगों को आज ऊंचाई पर देखता है, एक समय वे भी अकेले थे, एक समय वे भी भ्रम में थे, एक समय वे भी यह सोचते थे कि पता नहीं होगा या नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने चलना बंद नहीं किया और तू भी नहीं रुका। इसलिए अब परिणाम आएगा, अब पहचान बनेगी, अब लोग तेरे पास सलाह लेने आएंगे, अब तेरे शब्दों का वजन होगा। पर मैं तुझे चेतावनी भी देता हूं, मेरे बच्चे, जब सम्मान आता है तो परीक्षा भी आती है। जब नाम होता है तो अहंकार दरवाजा खटखटाता है। उस समय मुझे मत भूलना, उस समय अपनी जड़ों को मत छोड़ना। उस समय यह याद रखना कि जिसने तुझे ऊपर उठाया है वही तुझे संतुलित भी रख सकता है। मेरे बच्चे, तू जिन सपनों को लेकर सोया था, अब वे सपने तुझे पुकार रहे हैं, पर वे सपने तुझे यह भी देखना चाहते हैं कि तू उन्हें संभाल पाने लायक बना या नहीं। अब तू बहुत कुछ प्राप्त करेगा, पर तू सब कुछ एक साथ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तुझे भरकर नहीं, क्रम से देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तू हर उपलब्धि को समझे, हर सफलता को महसूस करे, हर मोड़ पर खुद को और मजबूत पाए। मेरे बच्चे, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह सही है। हाँ, वह आसान नहीं है, पर सही रास्ते कभी आसान नहीं होते। अब मैं तुझसे यह कहने आया हूं कि खुद को छोटा मत समझ, अपने अतीत से खुद को मत तोल। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे एक बात कहानी के आवरण में कहने आया हूं। यह कहानी नहीं है, यह जीवन का आईना है। इसे सुनते समय तू किसी और को मत देखना, इसमें खुद को देखना। ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह धीरे धीरे खुलेगा, पर जब खुलेगा तो तेरे भीतर कुछ बदल जाएगा। देख मेरे बच्चे, एक लड़का था, नाम था सूरज। नाम के जैसा उजाला नहीं था उसके जीवन में। सुबह अंधेरे में उठता था, शाम थकान में ढल जाती थी। शहर के बाहर एक फैक्ट्री थी, वहीं काम करता था। मशीनों की आवाज़, पसीने की गंध, हाथों में तेल और लोहे के निशान, यही उसकी दुनिया थी। सूरज रोज एक ही काम करता था, वही पुर्जे, वही ढांचा, वही प्रोडक्ट। मशीन चलती थी, हाथ चलते थे, दिमाग बंसा रहता था। पर मेरे बच्चे, एक बात थी जो अलग थी। उसका मन जब वह प्रोडक्ट बनाता था तब सिर्फ हाथ नहीं चलते थे, सवाल भी चलते थे। वह देखता था कि यह चीज़ कैसे बनती है, क्यों बनती है, कहाँ जाती है। वह सोचता था, ये जो मैं बना रहा हूँ इस पर किसी और का नाम क्यों लिखा है? अगर ये बन सकता है तो मैं खुद क्यों नहीं बना सकता? ये सवाल बाहर किसी को सुनाई नहीं देते थे, क्योंकि सवाल पूछने वाले अक्सर मजाक बनते हैं। इसलिए सूरज चुप रहा, पर चुप रहना हार नहीं था, वह संयम था। मेरे बच्चे, दिन बीतते गए,
महीने बीतते गए। फैक्ट्री वही थी, काम वही था, तनख्वाह वही थी, पर सूरज बदल रहा था। वह हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगा। लोग हंसते थे, इतनी कम सैलरी में क्या बचाएगा। कोई कहता शादी कर ले, मजे कर। कोई कहता जिंदगी यहीं निकल जाएगी। सूरज मुस्कुरा देता था क्योंकि उसके भीतर एक आवाज थी और वह आवाज कहती थी अभी नहीं, अभी नहीं, सही समय आएगा। मेरे बच्चे, यह सबसे कठिन समय होता है जब तू जानता है कि तू भीड़ का हिस्सा नहीं है, पर तेरे पास अभी प्रमाण नहीं है। तब धैर्य चाहिए, और धैर्य बहुत कम लोग रख पाते हैं। एक दिन सूरज फैक्ट्री में वही प्रोडक्ट बना रहा था। अचानक मशीन रुकी, सब खड़े हो गए। मैनेजर नजर चिल्लाया, काम रुका, और उसी रुके हुए शोर में सूरज के भीतर कुछ चल पड़ा। उसने प्रोडक्ट को हाथ में लिया, उसे ध्यान से देखा और पहली बार मन में कहा, मैं यह नहीं बनाऊंगा, मैं इससे बेहतर बनाऊंगा। यह घमंड नहीं था, यह जागृति थी। उस दिन के बाद सूरज बदल गया। वह काम वही करता रहा, पर सीखने लगा, हर गलती को नोट करने लगा, हर कमी को समझने लगा। वह प्रोडक्ट नहीं बना रहा था, वह ज्ञान जोड़ रहा था। मेरे बच्चे, ज्ञान चुपचाप जमा होता है, दुनिया को पता भी नहीं चलता, और एक दिन वही ज्ञान तूफान बन जाता है। समय आया, बहुतों की तरह सूरज ने भी गांव छोड़ा, खेती बेच दी। लोगों ने कहा पागल हो गया है, जमीन बेचकर शहर जा रहा है, फैक्ट्री का मजदूर क्या बिजनेस करेगा। सूरज ने किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो उत्तर देने में समय लगाता है वह कर्म में देर कर देता है। वह शहर पहुंचा। शहर बड़ा था, भीड़ थी, चमक थी और डर भी था। पहली रात उसने किराए के छोटे से कमरे में बिताई। नींद नहीं आई, छत घूरता रहा। मन में सवाल आया, अगर असफल हो गया तो। मेरे बच्चे, यही वह क्षण होता है जहां अधिकतर लोग वापस लौट जाते हैं। पर सूरज नहीं लौटा, क्योंकि उसके भीतर एक बात साफ थी, वापस वही जाकर करना है जो छोड़ा है, तो डर किस बात का। उसने शुरुआत की, छोटी, बहुत छोटी। कोई बड़ा बोर्ड नहीं, कोई बड़ा ऑफिस नहीं, बस एक छोटा सा काम पर खुद का। पहले दिन कुछ नहीं बिका, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, पर सूरज हर दिन जाता रहा, क्योंकि अब वह मजदूरी नहीं कर रहा था, वह निर्माण कर रहा था। धीरे धीरे एक ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर किसी ने पूछा, ये तुम बनाते हो? उस दिन सूरज ने पहली बार कहा हाँ। उस हाँ में वर्षों की चुप्पी थी, वर्षों की तैयारी थी, वर्षों की चोट थी। मेरे बच्चे, यहीं से भाग्य करवट लेता है। पर ध्यान रखना, भाग्य तभी बदलता है जब इंसान खुद बदल चुका होता है। आज सूरज का नाम लोग जानते हैं, आज लोग उससे पूछते हैं, आज वही फैक्ट्री वाले लोग उसे मिलने का समय मांगते हैं। पर सूरज वही है, न झुका न फूला, क्योंकि जिसने जमीन से उठना सीखा हो वह आसमान पर जाकर भी जड़ नहीं भूलता। अब मेरे बच्चे, मैं ये कहानी तुझे इसलिए नहीं सुना रहा कि तू सूरज बने। मैं यह कहानी तुझे इसलिए सुना रहा हूं ताकि तू समझे, तेरे भीतर भी वही प्रश्न है, तेरे भीतर भी वही बेचैनी है, तेरे भीतर भी वही आग है। फर्क सिर्फ इतना है, तू अभी सुन रहा है और सुनना पहला कदम होता है। अगर तू आज मजदूरी कर रहा है तो सीख, अगर तू नौकरी में है तो समझ, अगर तू छोटा है तो धैर्य रख, पर अपने भीतर की आवाज को मार मत, क्योंकि वही आवाज एक दिन तुझे वहां ले जाएगी जहां लोग तेरा नाम सम्मान से लेंगे। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी रुकी नहीं है, मैं अभी भी तेरे साथ हूं, हर सांस के साथ, हर कदम के साथ। जय श्री श्याम।